जब जन की पीड़ा को जन की भाषा में जन की रीति नीति के साथ जब प्रस्तुत कर दिया जाए तो यही जनवाद है। मैंने तो जो कुछ महसूस किया, जो कुछ जिया, उस पर मैंने अपनी कलम चलाई है। जब कोई व्यक्ति कविता, इस पुस्तक की कविताओं को खोल करके देखेगा तो उसे लगेगा कि इसमें तो मेरी बात आ गई। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। साहित्य और साहित्यकार, और आज हमारे जो साथ में जो शख्सियत हैं कमरजी मेवाड़ी, जो कि साहित्य जगत में एक जाना पहचाना नाम है। और निश्चित तौर पर हम उनके जीवन से जुड़े कई किस्से पहले ही आप तक पहुंचा चुके हैं, और इस बार जो मैं आपके सामने आ रहा हूं उसमें मुख्य रूप से उनकी एक नई कृति आई है। उस कृति को लेकर चर्चा करेंगे हमारे साथ में। सबसे पहले कमरजी मेवाड़ी को बहुत बहुत बधाई आपकी इस जो नई कृति के लिए। आपने जो ये जो कृति निकाली है, इसकी क्या मुख्य रूप से इसमें निचोड़ है, कैसे आपने इसकी शुरुआत की? ये पुस्तक पढ़ने के बाद ही मालूम होती पाठक को कि इसमें क्या लिखा गया है। मैं अब क्या बताऊँ आप, मैंने तो जो कुछ महसूस किया, जो कुछ जिया, उस पर मैंने अपनी कलम चलाई है। यहाँ तक कि बहुत ही परेशानी के काम भी हुए, बहुत सारी बातें सुनने को मिली लोगों से, लेकिन ये तो विचार जो हैं समंदर की लहरों की तरह होते हैं, आते हैं जाते रहते हैं। तो वो जो लहरें आई, उन लहरों में जो कुछ लिखा गया वो इस पुस्तक में। और ये ऐसी पुस्तक है जो मैंने अपने साथियों को, राजस्थान साहित्यकार परिषद के साथियों को समर्पित की है। जो आज का जो दौर चल रहा है, डिजिटल का दौर, उसमें कई लोग पुस्तकों से विमुख भी हो रहे हैं, और उस स्थिति में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पुस्तक समाप्त नहीं हो सकती, पुस्तक हमेशा जिंदा रहेगी, चाहे कैसी भी योजनाएं आ जाएं, कितने भी प्रकाशन संस्थान खुल जाएँ, दूसरी चीज़ें दूसरे छापने लग जाएँ, मीडिया आ जाए, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन पुस्तक का वर्चस्व कभी समाप्त नहीं हो सकता। कम क्यों हो रहा रुझान जो युवा पीढ़ी का? नहीं हो रहा। आज भी बहुत सारी हिंदी की साहित्य की पत्रिकाएँ निकल रही हैं। मेरे समय में मैंने 50 साल तक वो पत्रिका निकाली, संबोधन 50 साल तक, राजसमंद जैसे स्थान से 50 साल तक कोई साहित्यिक पत्रिका निकालना आग पे चलने जैसा काम है। लेकिन फिर भी यहाँ के दोस्तों ने, यहाँ के लोगों ने, यहाँ की जनता ने मुझे समर्थन दिया, सहयोग दिया, ताकि वो 50 साल अपना पूरा कर सके। और 50 साल के बाद हमने एक बड़ा आयोजन किया और उसमें 51 लोगों को सम्मानित किया उस वक्त। तो ये बहुत बड़ी बात है। और आज भी हिंदी साहित्य में बहुत सारी पत्रिकाएँ जो कलकत्ता से निकल रही है, पटना से निकल रही हैं, अपने राजस्थान से 5-7 अच्छी महत्वपूर्ण पत्रिकाएँ निकल रही हैं, जो 25-25 साल 30-30 साल हो गए उनको, लेकिन उनके पाठक हैं और वो छप रही है, पढ़ी भी जा रही है, बिक भी रही हैं। तो ये इन्होंने छपी हुई जो रचनाएँ हैं उनका वर्चस्व कम नहीं हो सकता, मेरा मानना है। आज की युवा पीढ़ी को अपने साहित्य से जोड़ने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए, चाहे सरकार स्तर पर हो या किसी भी दृष्टि? देखो, सरकार के स्तर पर तो अब कुछ होना नहीं है, क्योंकि पहले की जो सरकारें थी उन्होंने भी मौन धारण कर लिया था। पहले हर पुस्तक की कम से कम 200 प्रतियाँ सरकार खरीदती थी। मेरी कई पुस्तकें 200 की संख्या में लाइब्रेरी में गई, और उससे मुझे बहुत सहयोग भी मिला, और वो पुस्तकें भी लोगों तक पहुंची, और वो पुस्तकें आज भी पुस्तकालयों में मौजूद हैं। तो ये तो चलेगा, आज भी है, आज भी लोग खरीद रहे हैं, आज भी संस्थाएं खरीद रही होंगी, लेकिन वो बात नहीं है जो कि हर पुस्तक की 200 प्रतियाँ खरीदी जाए। तो ये एक तरह से उस प्रकाशन को या उस पुस्तक के लेखक को वो सहयोग था बहुत बड़ा जो उस वक्त प्राप्त था। लेकिन जो साहित्य को समझने में समझता हूँ, आम लोग साहित्य को अभी इतना नहीं समझ पाते हैं, या जो सा सहयोग की बात आती है किसी भी दृष्टि से पुस्तक के प्रकाशन को लेकर, उसमें लोग इतना नहीं खुल के नहीं समझ। पाठक है, आम पाठक के लिए जैसी रचनाएं चाहिए वो रचनाएं नहीं आ रही हैं, बिल्कुल शुद्ध भाषा में आ रही है। मेरे एक मित्र हैं शंभूनाथ जी,
केंद्रीय हिंदी संस्थान के निदेशक थे। आजकल वो कलकत्ता में हैं और कलकत्ता में एक बहुत बड़ी पत्रिका है, तो वो बहुत अच्छी छप रही हैं और वर्षों से छप रही हैं। और वो जब हिंदी संस्थान छोड़ के आए तब से वो संपादक हैं और बहुत पढ़ी जा रही है। इसी तरह से पटना से जाबिर हुसैन साहब हैं, वो निकालते हैं एक अंक 300 पेज, और जिसमें हमारे पहले हमारे एक दोस्त हैं हरिराम जी मीणा, जो पहले राजस्थान सरकार में एसपी भी थे, साहित्यकार भी हैं, उनकी भी रचनाएं और बहुत सारे लोगों की रचनाएं छपती, अच्छे बड़े बड़े लेखकों, मेरी कई रचनाएं छपी, मेरी पुस्तकों की रिव्यू हुई है वहाँ और अच्छे लोगों ने लिखा और अच्छा लिखा। तो वो सब हो रहा है काम साहित्य में। और हाँ, ये ज़रूर है कि पाठक बदल गया। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। मेवाड़ी जी ने किस तरह से जैसे ये साहित्य का सृजन किया है, इसमें इस पुस्तक को लेकर इसमें क्या लबोलुभाव है, खास तौर से इसकी एक समीक्षा की है हमारे साथ में त्रिलोकी मोहन जी पुरोहित ने भी, उनसे भी जानते हैं। कमर जी, मेवाड़ी की जो कविता संग्रह, जो ये नई कृति निकली हैं, आपने इसको पढ़ा भी है, क्या इसका एक निचोड़ आपने निकाला? कमर मेवाड़ी जी का जो लेखन है वो विगत 6 दशक से अधिक का लेखन है। ये जो पुस्तक कमर मेवाड़ी की कविताएं हैं, जो आप ये मैं दिखा रहा हूँ और आप स्क्रीन पे देख भी रहे हैं, तो लक्ष्मण सिंह जी ये कविताएं उन 6 दशक के लेखन की संपूर्ण यात्रा का एक परिदृश्य उत्पन्न करते हैं। तो ये कविताएं, ये लेखन कमर मेवाड़ी जी के बारे में एक बात स्पष्ट करता है कि ये आम आदमी की बात करने वाली वो कविताएं हैं जो 6 दशक के बाद जो लिखी गई जो कविता है, उस कविता में इनका जो प्रगतिशील चेतना के साथ साथ जो जनवादी सोच है, वो सोच को इन्होंने समकालीन करते हुए आगे बढ़े। समकालीन कहने का मतलब अक्सर लोग यूँ लेते हैं कि आज जो कुछ हो रहा है वो समकालीन है। तो कमर मेवाड़ी की कविताओं में भी ये बात ठीक है, आपने अपने मूल सोच उस जनवाद को नहीं छोड़ा, लेकिन उस जनवादी चेतना को आज के संदर्भ में समझा, उसके बारे में विचार किया, आम आदमी के संतरास और दुख को अपने स्तर पर अनुभव करने के बाद इनकी कविता का प्रस्फुटन होता है। यही इनकी कविता का कंटेंट है। मतलब आपकी कहने का मतलब इन्होंने जो 6 दशक में जो सार गर्भित चीज़ों जिन्होंने इन्होंने देखा, महसूस किया, वो चीज़ें आज की भौतिक स्थिति में भी कहीं न कहीं वो उसी स्थिति में दिख रही है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं लक्ष्मण सिंह जी, क्योंकि दुख तो दुख होता है। बिल्कुल, कांटा किसी के 10 साल पहले लगा हो, एक कांटा आज लगाओ, दर्द तो वही होता है। वही होता है। बस उस हो सकता है कि वो कांटा लगने की परिस्थितियां बदल गई हों, बिल्कुल, लेकिन दुख तो वही है ना, तकलीफें तो वही है ना, अभाव तो वही है ना। अभी आप कमर जी से बात कर रहे थे, तब आप डिजिटल की बात कर रहे थे, तो जीवन उसी के साथ बहुत ही तेजी से गतिशीलता को लेकर के आ गया, क्योंकि जीवन के अंदर टेक्नोलॉजी ने आकर के अपनी हिस्सेदारी कर ली। तो दुख, तकलीफें और संतरास कम हुए होंगे, लेकिन उसी अनुपात में बढ़े भी बहुत हैं। बिल्कुल सही। तो ये दुख कहाँ? ये दुख उस आम आदमी का, उस जन का। कौन सा जन? वो जन जो सबसे नीचे पंक्ति में बैठा हुआ है, जो धूल में मिट्टी में सना हुआ है, वो मध्यम वर्ग का व्यक्ति जो सुबह से शाम तक 2 तरफ से अपने संघर्ष को लेकर के रहता है। उसको निम्न तबके से ऊपर अपने को दिखाना है और ऊपर के तबके से अपनी बराबरी बिठाने की उसकी जो जद्दोजहद है, अब ये शायद कितनी सही हो सकती है जद्दोजहद, उसकी कितनी गलत है, ये तो वो स्वयं विचार करे, लेकिन उसके संतरास कम नहीं होते हैं। और कमर साहब जो है वरिष्ठ तो है ही हैं, अच्छे लेखक, अच्छे संपादक, अच्छे साहित्यकार होने के बाद
अपनी रचना में उन दुखों और संत्रासों को हटाने के कारणों को भी कुछ न कुछ उसके लिए संकेत छोड़ते चले जाते हैं। आपने फिर भी एक हर पात्र को जीते हुए इन्होंने लिखा है। कमर मेवाड़ी जी जैसा साहित्यकार या एक साहित्यकार जो कि जन का है, व्यक्ति का है, इस धरती का है, तो वो अपने आसपास के माहौल को लेकर के चलता है। वो उस माहौल में उससे कौन मिला, कौन बतियाया, कौन रोया, कौन हंसा, किसने अपने अहंकारों पर तालियां बजाई और किसने अपनी पराजय पर मुंह छिपाया, वो सब अपने आसपास और के पूरी दुनियादारी इसमें वो जो अपने पास होती है और उसी को ही पात्र बनाया। इसमें एक कविता है जिसमें आप हमाल की बात करते हैं, वो हमाल आपके आसपास का है। वो आप उस होकर की बात करते हैं श्रीमाली की, जो सुबह से शाम उस दोपहिया अपनी साइकिल पर दौड़ता फिरता है। तो यही जनवाद है कि जब जन की पीड़ा को जन की भाषा में, जन की रीति नीति के साथ जब प्रस्तुत कर दिया जाए तो यही जनवाद है। और जनवाद की जब बात करते हैं तो उस साहित्यकार को धरती पर रहकर धरती की बात करनी पड़ती है, मिट्टी पर रहकर मिट्टी की बात करनी पड़ती है। वो मिट्टी पे रह करके आकाश की बात नहीं कर सकता। आप जयवर्धन चला रहे हैं और यदि जनवादी कवि है तो वो एक पत्रकार के दुख दर्द को भी समझेगा, उसकी प्रतिस्पर्धाओं को, उसके अभावों को, उसके उन संघर्षों को, उन चुनौतियों को भी वो अपने कविता का विषय वस्तु बना करके अपनी कविता का रूप संगठन करता है। और यही आपकी कविताओं में है। एक ऐसे व्यक्ति की, यूँ कहना चाहिए कि दलित जो युवक है और उसके कथानक के साथ एक कविता है, अब शायद वो इसमें है या नहीं है मैं नहीं जानता, लेकिन वो इसलिए रोंदा जाता है कि वो सामंतवादियों के सामने सिर खड़ा करके और उन्हें चुनौतियां देता है। तो इसी प्रकार के विषय वस्तु आपकी कविता में है। जब कोई व्यक्ति कविता, इस पुस्तक की कविताओं को खोल करके देखेगा तो उसे लगेगा कि इसमें तो मेरी बात आ गई। कहीं कहीं पर आपने तो अपने से मिलने वाले उन तथाकथित साहित्यकार मित्रों को भी नहीं छोड़ा है जो कहते क्या है करते क्या है। आपने उन मित्रों को भी नहीं छोड़ा है कि जो मुखौटा लेकर के बनते क्या है और वास्तव में है क्या है। तो यही आपकी कविता का विषय वस्तु है। और आपने जो एक ऑल ओवर इसका लबोलुबाब लिखा है, पढ़ा है, देखा है, उसको थोड़ा सा व्यक्त करें। देखिए, ऐसा है कि आपका रचना संसार, अपन आपके इस प्रश्न को 3 स्तर पर ले लेते हैं। आपका रचना संसार, आज का माहौल और आज की पत्र पत्रिका, इन तीनों पर आप एक समग्र बात करना चाह रहे हैं। आपकी कविताओं को यदि आज के जो सोशल मीडिया पर लिखने वाले जो मित्र हैं, जिनकी आसक्ति छंदों में, बंधों में है, तो शायद उनके पल्ले ये ना भी पड़े, उनके समझ में ना भी आए, क्योंकि इसमें रोमानियत नहीं है, इसमें कल्पना का लिजलिजापन नहीं है। इन कविताओं में यथार्थ भावभूमि पर, धरातल पर जो कुछ हुआ है वो है। कविताओं का उद्देश्य ये है कि कवि ने जो अनुभव किया है उसको अभिव्यक्त करना। उस अभिव्यक्ति के लिए ये अपने भाव और अनुभूति के साथ समझौता नहीं करते हैं, भले ही शिल्प के साथ समझौता कर दें। इनकी कविताएं, आदरणीय कमर मेवाड़ी की कविताएं हैं, वो कोई बनी ठनी जैसी, कोई दुल्हन जैसी कविताएं नहीं हैं।
इनकी कविताएं जैसे ग्रामीण अंचल की एक सीधी सादी हमारी बहन का जो सौंदर्य है, हमारी माता का जो सौंदर्य है, वैसा ही सीधा साधा इन कविताओं का सौंदर्य है। और यही सौंदर्य, इसकी जो सादगी है, वही इसका काव्य सौंदर्य है। टाई लगा लेना, पैंट शूट पहन लेना, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में घूम लेना, अच्छे मोबाइल मेंटेन करना, अच्छे जीवनचर्या को स्वीकार करके और लोगों को दिखाना, ये एक मैं समझता हूँ बहुत साधारण बात है। लेकिन एक व्यक्ति विराट व्यक्तित्व को लेकर के सरल सहज बना ले तो उससे बड़ी विराटता कहीं पे नहीं है। तो इन कविताओं की सरलता सहजता ही इसके काव्य की विराटता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कह दी है कि वास्तव में जो आपने उदाहरण दिया है कि आप टाई सूट का जो उदाहरण दिया, वाकई उसी टाई सूट के आधार पर इस के साहित्य को, कमर मेवाड़ी जी के साहित्य को शुरू से देखा जाता है। अलग अलग एपिसोड के माध्यम से भी हमने यही बताने का प्रयास किया है कि आपकी जितनी विराटता है, जितना आपने जो लेखन किया है, जितना आपका तजुर्बा है, उस आधार पर आज भी सीधा सपाट आप लिखते हैं और वही हर व्यक्ति को के जेहन में भी उतरता है। निश्चित तौर पर कमर मेवाड़ी जी की जो ये पुस्तक हैं आम जनमानस के लिए काफ़ी प्रेरणादायक रहेगी। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।